आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। होली पर हुड़दंग और हादसों में 14 की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। विकासनगर में हुड़दंगी युवकों ने रिजॉर्ट को जला दिया। होली की हुड़दंग में तेज रफ्तार में वाहन चलाने, मारपीट और डूबने के मामलों में विभिन्न जिलों में 14 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं विकासनगर के चक्राता में हुड़दंगियों ने एक रिजॉर्ट को जला दिया। बर्फबारी और बारिश से ठंडक लौटी, आज की भी चेतावनी। उत्तराखंड में शुक्रवार देर शाम से मौसम ने मिजाज बदला और बारिश व बर्फबारी शुरू हो गई। इससे मौसम में फिर ठंडक लौट आई है। मौसम विभाग ने रविवार को भी उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी है। शुक्रवार शाम से जारी बर्फबारी से गंगोत्री में 3, यमुनोत्री व बद्रीनाथ में 1.5 फीट और केदारनाथ में 2 फीट बर्फ गिरी है। हेमकुंड साहिब में 3 फुट ताजी बर्फ जमी है। बर्फबारी से बद्रीनाथ हाईवे के साथ मलारी व ऊखीमठ हाईवे अवरुद्ध हो गए हैं। गंगोत्री हाईवे भी हिमस्खलन की वजह से अवरुद्ध हो गया है। उसे खोलने का प्रयास जारी है। औली मार्ग पर वाहन रफ्त रहे हैं। वहीं निचले इलाकों और मैदानी क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई। पाकिस्तान व रूस समेत 43 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका। ट्रंप प्रशासन ने आशयक्रियापूर्ण यात्रा प्रतिबंध के लिए तैयार की 3 श्रेणियां। अफगानिस्तान और भूटान के नागरिकों पर अमेरिका जाने पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध। बिहार में 3 दिन में एक और पुलिस अधिकारी की हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार, एक को पैर में लगी गोली। इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। सुनीता की वापसी अगले सप्ताह। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक आज, पेश होगा आय व्यय का लेखा जोखा। कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों को टेंडरों में 4% आरक्षण, कांग्रेस सरकार के फैसले का भाजपा ने किया विरोध। खनन चोरी पर लगेगी लगाम, घर बैठे रेत बजरी का इंतजाम। सोना $3000 पार, 75 दिन में 14% बढ़ी कीमत। वैश्विक व्यापार युद्ध के बीच आर्थिक अनिश्चितता का असर। वैश्विक व्यापार युद्ध के असर से बनी आर्थिक अनिश्चितता के बीच मांग बढ़ने से सोने की कीमत पहली बार $3000 प्रति औंस पर पहुंच गई है। शुक्रवार को यह रिकॉर्ड $3004.86 प्रति औंस तक पहुंच गई। इस वर्ष 75 दिन में अब तक इस बहुमूल्य धातु में निवेश पर 14% का फायदा मिला है। हनी ट्रैप, फिरोजाबाद आयुध फैक्ट्री का कर्मचारी गिरफ्तार। नहीं चाहता था तंबू व गड्ढे देखे, इसलिए मोदी का बदलवाया रास्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के दौरे के दौरान वाशिंगटन से उनका मार्ग बदलवाया था। खुद इसका खुलासा करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह नहीं चाहते थे कि पीएम मोदी और उनसे मिलने आए अन्य वैश्विक नेता वाशिंगटन डीसी में संघीय इमारतों के पास टेंट, भित्ति चित्र, टूटे बैरियर व गड्ढे देखें। अमृतसर मंदिर पर फेंका बम। पंजाब ने अमृतसर के खंडवाला में ठाकुरा द्वार मंदिर पर ग्रेनेड से हमला किया गया। शुक्रवार आधी रात हुए हमले में कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन मंदिर की दीवार का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है और खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। पंजाब पुलिस ने हमले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की भूमिका पर संदेह जताया है। लिव इन रिलेशनशिप में हुए 3 बच्चे, प्रेमी ने किया किनारा। हैरतंगेज मामला पहुंचा महिला आयोग, यह केस बदलते समाज की हकीकत। कुसुम कर्णवाल। सीएम ने बेटे के साथ खेला क्रिकेट। खनन चोरी पर लगेगी लगाम, घर बैठे रेत बजरी का इंतजाम। माइन मित्र पोर्टल से ऑनलाइन खनन सामग्री मंगाने की सुविधा मिलेगी। शिक्षक भर्ती के नाम पर गठित समिति माध्यम नहीं कर। प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती में पारदर्शिता के नाम पर सरकार ने शिक्षा सचिव रविनाथ रामन की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा समिति गठित की गई है, लेकिन यह समिति पिछले 2 साल में भर्ती का माध्यम तय नहीं कर पाई, जिससे इन विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर अघोषित रोक के चलते शिक्षकों की कमी बनी हुई है। उपनल के 242 कर्मचारियों को अन्य आउटसोर्स एजेंसी से रखने की तैयारी। 12 साल बाद यूजेवीएनएल ने इंजीनियरों की प्रतिपूर्ति बढ़ाई।
उत्तराखंड के 84 शहरों में पेयजल आपूर्ति मानक से कम। पेयजल विभाग ने बड़े पैमाने पर बनाई आपूर्ति बढ़ाने की योजना। पुरानी पेंशन बहाली लिए पैदल दिल्ली यात्रा आज से। इस महीने के आखिर तक दिखेगी सियासी और प्रशासनिक हलचल। 23 मार्च को 3 साल का कार्यकाल पूरा करेगी प्रदेश की भाजपा सरकार। प्रदेश में इस महीने के आखिर तक राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल देखने को मिलेगी। इसी महीने थामी सरकार को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। 31 मार्च को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद नए मुख्य सचिव का ऐलान होगा। थामी सरकार जहां अपने प्रशासनिक मुखिया को की तैनाती करेंगे, तो वहीं भाजपा अपने नए सांगठनिक कप्तान की घोषणा करेगी। बदलाव और नई शुरुआत के मामले में अप्रैल का महीना खास अहम होने जा रहा है। होली से एक दिन पहले ही 8.26 करोड़ की शराब बिक्री। दून में रंगों के साथ शराब के जाम भी खूब चलके। इस साल भी रंगों के त्योहारों को दूनवासियों ने शराब से रंगीन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। होली से एक दिन पहले यानी 13 मार्च को देहरादून में 8.26 करोड़ रुपए की शराब बिकी। यह आंकड़ा बताता है कि दून में जमकर जाम छलके। चक्राता कार खाई में गिरी 2 लोगों की मौत। लोखंडी से बुधेर की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर 700 मीटर गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना में कार सवार 2 पशुपालकों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हुड़दंग हादसे और 4 हताहत। होली पार्टी में 2 पक्षों के बीच विवाद। एक ने जलाया रिजॉर्ट। गंगा में नहाते समय 2 और यमुना में एक युवक डूबा। 2 बाइकों में टक्कर, एक युवक की मौत। होली के दिन जिले भर में हुड़दंग, झगड़े और मारपीट की घटनाएं हुई। कई हादसे भी हुए जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई। बादामवाला में विवाद के बाद 2 लोगों ने एक रिजॉर्ट में आग लगा दी। दिन भर कंट्रोल रूम के फोन बजते रहे और पुलिस दौड़ती रही। निर्वाचक नामावली में 22 तक होगा संशोधन। बिना अनुमति काटे पेड़, लकड़ी जब्त की। एक उड़ान हुई रद्द, 2 देरी से आई। तापमान पर बारिश बर्फबारी का नहीं दिखा खास असर। प्रदेश भर में देर रात से बिगड़े मौसम से भले पर्वतीय जिलों में ठंड लौट आई हो, लेकिन मैदानी इलाकों में इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा। पर्वतीय जिलों में बारिश बर्फबारी होने से दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। श्री झंडे जी मेला, देश भर से पहुंचने लगी संगतें, बढ़ने लगी रौनक। श्री झंडे जी मेले के लिए भव्य की जा रही सजावट। आज लाया जाएगा ध्वज दंड। श्री झंडे जी मेले के लिए श्री दरबार साहिब में रौनक बढ़ने लगी है। मेला बाजार में भव्य सजावट की गई है। देश भर से संगतों का आना जारी है। आज रविवार को ध्वज दंड लाया जाएगा। 19 मार्च को आरोहण के साथ मेला शुरू हो जाएगा। शनिवार को श्री दरबार साहिब में पूजा अर्चना के बाद श्री महेंद्र देवेंद्र दास महाराज ने संगत को दर्शन दिए। उन्होंने सभी को श्री झंडे जी मेले की बधाई दी। आयोजन समिति के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। श्री झंडे जी के आरोहण के लिए मेला आयोजन समिति ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। 42 सीसीटीवी कैमरे के जरिए होगी निगरानी। एमकेपी बचाओ आंदोलन हुआ तेज। गांधी पार्क पर शिक्षिकाओं ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। बर्फ न होने से स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप स्थगित। औली में 16 से 19 मार्च तक प्रस्तावित स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड की राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता बर्फ कम होने के चलते स्थगित कर दी गई है। औली में बर्फ पूरी तरह से पिघल गई है। गोरजो क्षेत्र में भी करीब 5 इंच तक बर्फ जमी है, जिससे यहां स्कीइंग गेम्स स्थगित कर दिए गए हैं। औली में स्कीइंग माउंटेनियरिंग की प्रतियोगिता के आयोजन की योजना है। इसके लिए स्नो बोर्ड एसोसिएशन पर्यटन विभाग को प्रस्तावित सौंपेगा। 12वीं में पढ़े गए विषयों और CUET विषयों के पाठ्यक्रम में 50% मेल होना जरूरी।
टेनिस टूर्नामेंट देव आर्यन और वैभव जीते टेनिस J60 टूर्नामेंट में भारत और विदेशी खिलाड़ियों ने दिखाया दम। चंडीगढ़ चार्जर्स और पालनी ट्रैकर्स ने जीते मुकाबले। होली के बाद मौसम ने बदली करवट। मार्च मध्य में पहाड़ों पर शीतलहर। उत्तराखंड में बर्फबारी, बारिश से बदला मौसम। दून के ऐतिहासिक श्री झंडाजी मेले के लिए सजने लगा श्री दरबार साहिब। दून के ऐतिहासिक श्री झंडाजी मेले के लिए श्री दरबार साहिब सजने लगा है। यहाँ संगत के आगमन का सिलसिला भी तेज हो चला है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान से श्रद्धालु शनिवार देर रात तक श्री दरबार साहिब पहुंचते रहे। दून में होली पर हुड़दंग, 772 पहुंचे अस्पताल। दून में होली पर जहां उल्लास का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ हुड़दंग भी हुआ। होली के दिन कई जगह विवाद होते रहे, सड़क हादसों में बढ़ोतरी हुई। होली के रंगों से आंख, त्वचा में दिक्कत के साथ ही कई लोग ज़्यादा भोजन लेने से पेट की गड़बड़ी के शिकार हो गए। नतीजतन दून और कोरोनेशन अस्पताल की इमरजेंसी में 24 घंटे के भीतर 772 लोग पहुंच गए और प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ देखी गई। दरोगा से दुष्कर्म में सिपाही पर अब तक एक्शन नहीं। उपनल नियमितीकरण को न्याय विभाग। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के हाई कोर्ट के आदेश के मामले में न्याय और कार्मिक विभाग की राय अहम होगी। सैनिक कल्याण विभाग ने दोनों विभागों से इस विषय में मशविरा मांगा है। हाई कोर्ट ने 25 फरवरी को अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से अपने वर्ष 2018 के आदेश पर कार्यवाही का ब्यौरा 4 हफ्ते में मांगा है। श्रीनगर में आज निकाली जाएगी फुलदेई यात्रा। फुलदेई सामाजिक एवं सांस्कृतिक कला मंच की ओर से रविवार को नगर क्षेत्र के मुख्य मार्गों पर फुलदेई यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में नगर क्षेत्र के स्कूली बच्चे, रंगकर्मी, संस्कृति कर्मी और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल होंगे। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा तैयार की गई घोगा माता की डोलियां, ढोल, दमाऊ, मशक, बीन आदि वाद्य यंत्रों के साथ यात्रा निकाली जाएगी। रखली खाल में कार के गहरी खाई में गिरने से एक की मौत। पैठाड़ी में गदेरों में गिरने से नेपाली व्यक्ति की मौत। पुलिस ने शव रेस्क्यू कर पीएम के बाद परिजनों को सौंपा। कर्मचारी सरकारी आवास में फंदे से लटका मिला। नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म केस दर्ज। हर की पैड़ी समेत सभी गंगा घाटों पर सुबह से शाम तक स्नान करने वालों का सिलसिला जारी रहा। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से व्यापारी खुश। होली के दिन अवकाश के चलते शनिवार को वीकेंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। हर की पैड़ी के गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते दिखे। गंगा घाटों पर सुबह से शाम तक स्नान करने वालों का सिलसिला जारी रहा। हरिद्वार में होली के दिन हादसों में 7 की मौत। ट्रक की टक्कर से पुल से नीचे गिरी कार। स्कूटर की टक्कर लगने से बच्ची की मौत। किशोरी समेत 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत। विकासनगर में हुड़दंगियों ने पहले पार्टी की फिर रिजॉर्ट को फूंक डाला। दून से होली मनाने आए सेल्समैन की यमुना में डूबने से हो गई मौत। देहरादून से रिस्पन्ना पुल क्षेत्र के कुछ युवक आए थे होली मनाने। कट्टा पत्थर में नहाते समय हुआ हादसा, शव परिजनों को सौंपा। हाईवे पर 2 बाइकों की टक्कर से एक युवक मरा। चौकीदार का शव संदिग्ध हालत में कार्यालय में मिला। रेलवे पार्किंग काठगोदाम में 5 वाहन जले। काठगोदाम की रेलवे स्टेशन के पास बनी पार्किंग में शुक्रवार रात आग लगने से 5 वाहन जल गए, जिसमें से एक कार और स्कूटी पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, जबकि अन्य वाहनों को आंशिक नुकसान हुआ है। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई।
होमगार्ड जवान समेत 2 को स्मैक के साथ पकड़ा। होली पर महिला और युवक फंदे पर झूले। पिथौरागढ़ में बारिश, मानसरोवर मार्ग में बर्फ गिरी। पिथौरागढ़, मुनस्यारी के साथ जिले के अधिकांश हिस्सों में बारिश और खलिया, भुजानी आदि कैलाश मानसरोवर मार्ग में हिमपात हुआ है। कई जगह 18 से 20 इंच तक बर्फबारी हुई है, जिससे खलिया में तापमान माइनस व मुनस्यारी 4 डिग्री न्यूनतम तापमान पहुंच गया है। इससे पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भारी बर्फबारी ने चीन सीमा के मार्गों पर रोका यातायात। शिक्षकों की कमी से जूझ रहा रसायन विज्ञान विभाग। एसएसजे का रसायन विज्ञान विभाग शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। विभाग में शिक्षकों के 5 पद रिक्त चल रहे हैं। शिक्षकों के कम होने से बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा है। गरुड़ में बारिश से गिरा मकान, 9 लोग घायल। 6 लोग जिला अस्पताल में भर्ती, 3 लोगों को घर भेजा। पुलिस प्रशासन की टीम ने मौके पर घटना का जायजा लिया। सुअर के हमले से मां बेटा घायल, अस्पताल में भर्ती। खेत में काम कर रही थी महिला, लोगों ने शोर मचाने पर भगा।